ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 930 और 930 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, आध्यानाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण आज आरंभ हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है आध्यानाधिकरणम। ठीक, 2 सूत्र का यह अधिकरण है, 14 और 15। ठीक, और इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे 7 नंबर आध्यानाधिकरणम। ठीक, नीचे की पंक्ति में कौंस में लिखेंगे पुरुषस्य एव ज्ञेयताधिकरणम, ज्ञेयताधिकरणम, पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य एक फलकत्वं संगति ही अस्ति, एक फलकत्वं संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही आगे पूर्वाधिकरणे ब्रह्म स्वभावानां उपसंहार्याणां कौंस में लिखिए संग्रह करने योग्य, संग्रह करने योग्य कौंस बंद। आगे आनंदादीनां ब्रह्म ज्ञान फलोपायत्वम, ब्रह्म ज्ञान फलोपायत्वम उक्तम, पूर्ण विराम। आगे अस्मिन् अधिकरणे तु अब्रह्म स्वभावस्य अनुपसंहार्यस्य अर्थादिपरत्वस्य तदुपायत्वं कौंस में लिखिए ब्रह्म ज्ञान फलोपायत्वम, ब्रह्म ज्ञान फलोपायत्वम कौंस बंद उच्यते, पूर्ण विराम। इत्येवं एक फलकत्वं संगति ही अस्ति, एक फलकत्वं संगति ही अस्ति। ठीक हो गया। तो आध्यानाधिकरण में क्या बताना इस अधिकरण में, तब संक्षेप में बता दिया। पुरुषस्य एव ज्ञेयताधिकरणम, बस एकमात्र पुरुष ही जानने योग्य है, प्रतिपादन का विषय है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण है। तब संगति बता रहे हैं, तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की एक फलकत्व संगति है।
वो कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही पंक्ति से। तो पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में क्या कहा था कि ब्रह्म स्वभावानाम, ब्रह्म का स्वभाव अर्थात ब्रह्म स्वरूप ऐसे कुछ धर्म बताए थे जो कि उपसंहार करने योग्य है, संग्रह करने योग्य है सभी जगह। ऐसे कौन है वो? वे है आनंदादि। तो ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म स्वरूप, उपसंहार योग्य आनंदादिक जो भी धर्म बताए थे उनका फल क्या है? ब्रह्म ज्ञान फलोपायत्व। ब्रह्म ज्ञान रूप जो फल है उसके वो उपाय है। आनंदादि रूप से चिंतन करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ये कहा पीछे। अब इस अधिकरण में, अस्मिन अधिकरणे तो अब्रह्म स्वभावस्य, ऐसे कुछ धर्म जो कि ब्रह्म का स्वभाव नहीं है, ब्रह्म स्वरूप नहीं है। अनुपसंहार्यस्य, उनका उपसंग्रह संग्रह भी करना नहीं है। ऐसे कौन है वो? अर्थादि परत्व आएगा अभी आगे। इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थों से पर मन वगैरह ये सब बात आएगी। तो अर्थादि परत्वस्य, किंतु वे भी भले वो ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप नहीं है, उपसंहार करने योग्य भी नहीं है, तो भी वे ब्रह्म ज्ञान का उपाय है। तो वही लिखा तद उपायत्वम, अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूप जो फल है उसका वो उपाय है, ये कह रहे। तो पीछे के आनंदादि धर्मों का जो फल है वही फल यहाँ पर अर्थादि परत्व धर्मों का भी है। तो दोनों का एक फल होने के कारण उन दोनों अधिकरणों की संगति हो गई, एक फलकत्व संगति। ठीक है, वही कहा इति एवं एक फलकत्वम संगति अस्ति। ठीक है, आगे चलिए फिर नंबर 2 विषय। विषय बराबर काठकोपनिषदि, काठकोपनिषदि आगे उद्धरण चिन्ह में इंद्रियेभ्य पराह्यर्थाः, इंद्रियेभ्य पराह्यर्थाः उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र पठितम्, इत्यत्र पठितम् परत्वम्, परत्वम् अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कठोपनिषद में जो बात कही गई है इंद्रियभ्य पराह्यर्ता इत्यादि, उसमें पठित जो परत्व है, ठीक है ना, इंद्रियों से परार्थ है आदि आदि करके जो परत्व श्रेष्ठत्व बताया है वही इस अधिकरण का विचार का विषय है। फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः उद्धरण चिन्हवान इति आरभ्य, इति आरभ्य पुनः उद्धरण चिन्ह में पुरुषान् न परम किंचित, पुरुषान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा सा परागति उद्धरण चिन्हवान कठोपनिषद 3:10। ठीक है, 10-11 नंबर का मंत्र है। आगे इति काठके पठितानि, इति काठके पठितानि इमानि वाक्यानि, इमानि वाक्यानि किम भिन्नानि, किम भिन्नानि अर्धविराम किम वा आत्मपरम, आत्मपरम एकम एव वाक्यम, एकम एव वाक्यम इति भवति संशयः।
इति भवति संशय पूर्णविराम। आगे वाक्यानि भिन्नानि मन्यते चेत, वाक्यानि भिन्नानि मन्यते चेत सर्वे एव अर्थादयः, सर्वे एव अर्थादयः ततस्ततः परत्वे, ततस्ततः परत्वे श्रुति तात्पर्यं भवति, श्रुति तात्पर्यं भवति पूर्णविराम। आगे एकम एव वाक्यम चेत, एकम एव वाक्यम चेत पुरुषः एव, पुरुषः एव एभ्यः सर्वेभ्यः, एभ्यः सर्वेभ्यः इंद्रियादिभ्यः, इंद्रियादिभ्यः परः, कौंस में लिखिए श्रेष्ठः, कौंस बंद। आगे श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुत्या, श्रुत्या प्रतिपाद्यते इत्यर्थः भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो संशय क्या हो रहा है? तो इंद्रियभ्य परायर्ता इति आरभ्य, ऐसा आरंभ करके पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही अंतिम सीमा है, वही परम गति है, इस प्रकार कठोपनिषद में बताया है। इति काटके पठितानि इमानि वाक्यानि, कठोपनिषद में बताए गए सब वाक्य क्या भिन्न भिन्न है? उत किम वा आत्मपर एकमेव वाक्यम, किम वा पुरुष रूप आत्मा को बताने में तात्पर्य रखने वाला एक ही वाक्य है? ये हुआ संशय। अनेक वाक्य है या एक वाक्य है? अनेक वाक्य मानेंगे तो क्या अर्थ निकलता है, और एक वाक्य मानेंगे तो क्या अर्थ निकलता है, जिससे संशय हो रहा है। तो अनेक वाक्य मानेंगे तो क्या वो दे रहे, वाक्यानि भिन्नानि मन्यते चेत, भिन्न भिन्न वाक्य मानेंगे छोटे छोटे छोटे, तब सर्वे वार्तादयः ततस्ततः परत्वे श्रुति तात्पर्यं भवति। तो सभी जितनी भी इंद्रिय अर्थ मन वगैरह बताए हैं, और पीछे पीछे की अपेक्षा आगे आगे वाले पर और श्रेष्ठ बताए हैं, उन सबको परत्व, एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठत्व बताने में ही, बताने में भी श्रुति का तात्पर्य है, यह अर्थ निकलेगा। फिर श्रुति का अर्थ केवल एकमात्र पुरुष बताने में है, या सभी की एक दूसरे की अपेक्षा परता बताने में तात्पर्य है, यह संशय हुआ। अर्थात वाक्य अनेक हैं या एक है। अनेक वाक्य मानेंगे तो श्रुति का अभिप्राय यह निकलेगा कि सभी में जितने भी बताए उसमें इंद्रिय अर्थ वगैरह सब में एक दूसरे से परता श्रेष्ठता बताने में श्रुति का अभिप्राय है, यह अर्थ निकलेगा। और एकम एव वाक्यम चेत, ये सब मिलकर एक ही वाक्य मानेंगे तो क्या, तो अर्थ निकलेगा कि एक दूसरे की श्रेष्ठता बताने में तात्पर्य नहीं है श्रुति का, किंतु सबसे पर सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो पुरुष, वही उसको ही बताने में, पुरुष का ज्ञान कराने में ही श्रुति का तात्पर्य है, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसलिए संदेह हुआ यह अनेक वाक्य है या एक वाक्य है। ठीक है जी, चलिए अब इस पर आता है फिर पूर्व पक्ष नंबर 4 पर। पूर्व पक्ष बराबर आगे, तत्र वाक्यानि तत्र वाक्यानि भिन्नानि एव भवन्ति, भिन्नानि एव भवन्ति पूर्णविराम। यथा श्रुत्या, यथा श्रुत्या पुरुषः, नंतर झाडा
यथा श्रुत्या पुरुषः तात्पर्येण प्रतिपाद्य अस्ति, तात्पर्येण प्रतिपाद्य अस्ति, तथा इंद्रियादि परंपरा अपि, इंद्रियादि परंपरा अपि प्रतिपाद्या एव भवति, प्रतिपाद्या एव भवति। पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में लिखिए, इंद्रियेभ्य पराह्यर्ताः, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थेभ्यश्च परम मनः। पूर्ण विराम। और आगे, मनसस्तु परा बुद्धिर, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धिरात्मा महान परः। पूर्ण विराम। आगे, महतः परम अव्यक्त, महतः परम अव्यक्त, मव्यक्तात् पुरुषः परः, मव्यक्तात् पुरुषः परः। पूर्ण विराम। आगे, पुरुषात् न परम किंचित, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा सा परागति। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह 1, कठोपनिषद 3, 10 और 11। आगे, अस्य अयम अर्थः, अस्य अयम अर्थः। आगे, मनसा विषयान अभिलष्य, मनसा विषयान अभिलष्य, पश्चात, पश्चात इंद्रियैः, इंद्रियैः बाह्यान विषयान आपनोति, बाह्यान विषयान आपनोति। पूर्ण विराम। आगे, तत्र तत्र बाह्य विषयेभ्यः, बाह्य विषयेभ्यः इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम अंतरत्वात्, अंतरत्वात् परत्वं प्रसिद्धम, परत्वं प्रसिद्धम। पूर्ण विराम। आगे, इंद्रियेभ्यः च, इंद्रियेभ्यः च अभिलष्यमानत्वदशापन्नाः, अभिलष्यमानत्वदशापन्नाः अर्थाः, अर्थाः आंतराः, आंतराः। पूर्ण विराम। आगे, तेभ्यः अपि, तेभ्यः अपि अभिलाषात्मिका, अभिलाषात्मिका मनोवृत्तिः अंतरा, मनोवृत्तिः अंतरा। पूर्ण विराम। आगे, वृत्तेः अपि, वृत्तेः अपि वृत्तिमती, वृत्तिमती बुद्धिः अभ्यंतरा, बुद्धिः अभ्यंतरा।
पूर्ण विराम। आगे बुद्धेः अपि, बुद्धेः अपि कौंस में लिखिए व्यष्टि बुद्धेः अपि, व्यष्टि बुद्धेः अपि कौंस बंद। आगे बुद्धि उपादान भूतः, बुद्धि उपादान भूतः महत् शब्दवाच्यः, महत् शब्दवाच्यः कौंस में लिखिए समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि कौंस पर। आगे हैरण्यगर्भ रूपात्मा, हैरण्यगर्भ रूपात्मा अभ्यंतरः, अभ्यंतरः पूर्ण विराम। आगे महतः अपि, महतः अपि तदुपादान भूतम, तदुपादान भूतम अव्यक्ताख्यम, अव्यक्ताख्यम मूलाज्ञानम, मूलाज्ञानम अभ्यंतरम, अभ्यंतरम पूर्ण विराम। आगे अव्यक्तात् अपि, अव्यक्तात् अपि तद अधिष्ठान भूतः, तद अधिष्ठान भूतः चिद्रूपः पुरुषः, चिद्रूपः पुरुषः अभ्यंतरः, अभ्यंतरः पूर्ण विराम। आगे पुरुषात् अभ्यंतरम, पुरुषात् अभ्यंतरम न किंचित अस्ति, न किंचित अस्ति पूर्ण विराम। पुरुषः एव, पुरुषः एव अभ्यंतर तारतम्यस्य, अभ्यंतर तारतम्यस्य विश्रांति भूमि, विश्रांति भूमि भवति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में पुरुषार्थ कामैहि, पुरुषार्थ कामैहि परमो गंतव्यश्च, परमो गंतव्यश्च उद्धरण चिन्ह कौंस में मोक्ष कामना वाले द्वारा, मोक्ष कामना वाले द्वारा परम पुरुष को जानना चाहिए, परम पुरुष को जानना चाहिए पूर्ण विराम कौंस बंद इति। आगे तत्र यथा पुरुषः, तत्र यथा पुरुषः श्रुत्या, श्रुत्या तात्पर्येण प्रतिपाद्यः, तात्पर्येण प्रतिपाद्यः अर्धविराम। एवं, एवं इंद्रियादि परंपरा अपि, इंद्रियादि परंपरा अपि प्रतिपाद्या एव, प्रतिपाद्या एव पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा तद उपन्यास वैयर्थ्यात्, तद उपन्यास वैयर्थ्यात् पूर्ण विराम। आगे बहुनाम प्रतिपादने,
बहुनां प्रतिपादने वाक्य भेदः स्यात्, वाक्य भेदः स्यात् इति चेत् पूर्ण विराम आगे बाढ़म पूर्ण विराम आगे संति एव तानि बहूनि वाक्यानि अर्धविराम एक वाक्यत्व असंभवात्, एक वाक्यत्व असंभवात् पूर्ण विराम हो गया। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्र वाक्यानि भिन्नानि एव भवन्ति, इंद्रियभ्य पराहर्ता इत्यादि स्थल पर वाक्य भिन्न भिन्न ही है, अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठता बताने में, बहुतों में श्रेष्ठता बताने में भी श्रुति का तात्पर्य है, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वही कह रहा है वाक्यानि भिन्नानि एव भवन्ति, यथा जिस प्रकार श्रुति से पुरुष तात्पर्येण प्रतिपाद्य, पुरुष को तात्पर्य के रूप में श्रुति प्रतिपादन करती है, उसी प्रकार तथा इंद्रियादि परंपरा भी प्रतिपाद्य एव भवति। इंद्रियादि जो परंपरा है, इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थ से पर मन है वगैरह वगैरह, ये परंपरा बताने में भी श्रुति का अभिप्राय है, तात्पर्य है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो कैसे, वो क्या परंपरा है, इन सभी बातों को स्पष्टीकरण करने के लिए जिन मंत्रों को लेकर इस अधिकरण में विचार हो रहा है उनको याद दिया। वो क्या है, कठोपनिषद का मंत्र है इंद्रियभ्य पराहर्ता, इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थ से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर महान ऐसा आत्मा है हिरण्यगर्भ, और उस महत से भी पर है अव्यक्त, और अव्यक्त से पर है पुरुष, और पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से पर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। सा काष्ठा वही अंतिम अवधि है, मर्यादा सीमा है। सा परागति वही सबके लिए पर गति है, श्रेष्ठ गति है। ये सरल अर्थ हुआ, और इन मंत्र का अर्थ भी आपको लिख के दिया नीचे। अस्य अयम अर्थ क्या, तो मनसा विषयान अभिलष, सबसे पहले कोई भी वक्ता डायरेक्ट विषय को ग्रहण नहीं करता है, पहले उसका मन में चिंतन करता है, ये विषय मुझे संपादन करना है करके। तो मनसा विषयान अभिलष्य, विषयों की अभिलाषा करके, फिर उसके बाद इंद्रिय ही बाह्यान विषयान अपनोति। तो दो प्रकार के विषय हुए, मन में स्थित अंतर विषय हुई जिसकी अभिलाषा हो रही है, फिर वो बाह्य विषय कि जिनको इंद्रिय के द्वारा उन बाह्य स्थूल विषयों को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो पश्चात इंद्रिय ही बाह्यान विषयान अपनोति, बाह्य विषयों को प्राप्त करता है। तो फिर ऐसे स्थिति में बाह्य जो विषय है उनकी अपेक्षा इंद्रिय अंतर है, ये तो लोग प्रसिद्ध है। फिर कहेंगे भाई इंद्रियभ्य पराहर्ता लिखा है, वो क्या, तो इंद्रियों से पर अर्थात श्रेष्ठ जो अर्थ बताया है वो वे अर्थ बाह्य स्थूल अर्थ नहीं, किंतु इंद्रियों की प्रवृत्ति होने के पहले मन ही मन जिन अर्थों की अभिलाषा की थी वह अर्थ, वे अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा पर है, ऐसा कहना। तो बाह्य स्थूल विषयों की अपेक्षा इंद्रिय अंतर है, और उन इंद्रियों से भी अंतर पर वो विषय है जो कि मन के द्वारा अभिलषित है। फिर ऐसे उन विषयों से भी पर है मन, ये परंपरा बताई जा रही है, ठीक। पंक्ति देखिए पुनः, तो मनसा विषयान अभिलष्य, मन के द्वारा विषय की अभिलाषा करके, फिर पश्चात इंद्रियों के द्वारा बाह्यान विषयान आपनोति, बाह्य विषयों को प्राप्त होता है कोई भी जो। तत्र बाह्य विषयेभ्यः इंद्रियाणाम अंतरत्वात् परत्वं सिद्धम प्रसिद्धम, बाह्य विषयों की अपेक्षा इंद्रियां अंतर है, अतः उनमें परत्व श्रेष्ठत्व प्रसिद्ध है। बाह्य विषयों की अपेक्षा इंद्रियों में श्रेष्ठत्व।
फिर आगे, फिर श्रुति में साक्षात लिखा है इंद्रियेभ्य परा यारता, ये क्या वो दे रहे आगे, इंद्रियेभ्य च अभिलष्यमानत्व दशापन्नाः अर्थाः अंतराः। तो इंद्रियों की अपेक्षा वे अर्थ, वे विषय अंदर है, श्रेष्ठ है। कौन? जो कि अभिलष्यमान दशापन्नाः अर्थाः, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति बाह्य विषयों के प्रति होने के पहले मन ही मन जिन विषयों की अभिलाषा हो रही थी वो मानसिक विषय इंद्रियों की अपेक्षा पर है, ये कहने का अभिप्राय। इंद्रियेभ्य अभिलष्यमानत्व दशापन्नाः अर्थाः अंतराः, हो गए, यहाँ तक आ गए। तेभ्य अपि, तेभ्य अर्थेभ्य, क्योंकि इंद्रिय से पर हो गए अर्थ, और उन अर्थों से भी पर है कौन? मन, ये बताया है, ठीक है ना। देखिए भाई, तो इंद्रियेभ्य परा अर्था, इसकी संगति लग गई। एक तो अभी जो बताई वो एक संगति है। दूसरे ढंग से यदि विचार करना हो तो इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है, सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, बताए गए। वो इस दृष्टि से कि इंद्रियों की प्रवृत्ति अर्थों के अधीन है, विषयों के अधीन है। विषय नहीं रहेगा तो इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व बता दिया अर्थ को, ये भी एक अर्थ लगा सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इंद्रियों से पर बताया किसको? अर्थ को। फिर अर्थ से, विषयों से पर बता रहे किसको? मन को। तो वही बात दे रहे फिर, तेभ्य अपि अभिलाषात्मिका मनोवृत्ति, उन तेभ्य मतलब अर्थेभ्य, उन अर्थों से भी अभिलाषात्मिका जो मनोवृत्ति है वह अंदर है कि नहीं। फिर आगे दूसरे पंक्ति में आया था मनस्तस्तु परा बुद्धि, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो वृत्तेः अपि, जो मनोवृत्ति है उसकी भी अपेक्षा वृत्तिमती बुद्धि ही अभ्यंतरा, वृत्ति वाली, मानसिक वृत्ति वाली कौन है? बुद्धि, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बुद्धि के अधीन है। अतः मन की अपेक्षा अंदर, मन की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? बुद्धि, ये बता दिया, बुद्धि अभ्यंतरा। किंतु वो कौन सी बुद्धि है? ये व्यष्टि बुद्धि, क्योंकि आगे बुद्धेः आत्मा महान पर ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए बुद्धेः अपि, व्यष्टि बुद्धि से भी, व्यष्टि बुद्धि का उपादान कारण जो समष्टि बुद्धि, जिसको महत् शब्द से कहा गया है या हिरण्यगर्भ शब्द से कहा गया है, तो व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा वह समष्टि बुद्धि अंदर है, श्रेष्ठ है। वही करें, बुद्धेः अपि, बुद्धि उपादान भूत महत् शब्द वाच्य, महत् शब्द से, महत् शब्द का जो वाच्यार्थ है हिरण्यगर्भ रूपा, हिरण्यगर्भ स्वरूप जो आत्मा है वह अभ्यंतर है, जिसको महत् शब्द से बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे महत अपि, उस हिरण्यगर्भ रूप जो महत् शब्द का वाच्य है कि नहीं है, महान, महत्, हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि, उससे भी महत अपि तदुपादान भूतम अव्यक्ताख्यम मूल अज्ञानम, उस महत् का भी उपादान कारण स्वरूप अव्यक्त है नाम जिसका, ऐसा जो मूल अज्ञान माया, वो उससे भी अभ्यंतर है, ठीक है। और फिर अव्यक्तादपि, उस अव्यक्त शब्द से कही गई माया है कि नहीं, मूल अज्ञान, उससे भी पर है, श्रेष्ठ है कौन? पुरुष, क्योंकि उस माया का वो अधिष्ठान है। वही कह रहे अव्यक्तादपि तद अधिष्ठान भूत चिद्रूप पुरुष अभ्यंतर। फिर पुरुषात् अभ्यंतरम न किंचित अस्ति, किंतु पुरुष के भीतर पुरुष से श्रेष्ठ और दूसरा कोई नहीं है। पुरुष ही अभ्यंतर तारतम्य से विश्रांति भूमि, जो भीतर भीतर, उससे भीतर हो, उससे भीतर हो, इसका जो तारतम्य बताया, सबका विश्रांति भूमि, सबकी अंतिम सीमा वो कौन है? पुरुष है, ठीक है ना। तो कैसा हुआ फिर? इधर से देखेंगे इंद्रिय क्यों, बाह्य विषय, उससे अंदर है इंद्रिय, उसकी अपेक्षा मानसिक विषय, उसकी अपेक्षा अंदर है मन, मन से भी अंदर है श्रेष्ठ है बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, बुद्धि से भी अंदर है कौन? महत्त्व, अर्थात महत् शब्दवाच्य हिरण्यगर्भ, और उससे भी अंदर है कौन?
नहीं, मूल अज्ञान माया है कि नहीं, और उस माया मूल अज्ञान से भी अंदर है, क्योंकि अधिष्ठान भूत है कौन? पुरुष। पुरुष से आगे कुछ नहीं। और उधर से देखेंगे तो पुरुष उससे कम श्रेष्ठ है कौन? मूल अज्ञान। उससे कम महत, महत से कम व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि से कम कौन? मन, मन से भी न्यून विषय, मानसिक विषय, उससे भी न्यून इंद्रिय, और इंद्रिय की अपेक्षा भी बाह्य है कौन? बाह्य अर्थ। ये लग गया, ये परंपरा है। आगे आगे दे रहे, पुरुषार्थ कामई ही परमो गंतव्य। पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष की जिसको कामना है, ऐसे पुरुषों के द्वारा परम गंतव्य, परम पुरुष को जानना चाहिए। ठीक है, आगे तो ये सब बात बताई। अब इसके बारे में चर्चा होनी है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है वो अब दे रहे हैं। तत्र यथा पुरुष श्रुत्या तात्पर्येन प्रतिपाद्य, जैसे श्रुति के द्वारा पुरुष तात्पर्य रूप से प्रतिपादित है, ठीक है, उसी प्रकार एवं इंद्रियादि परंपरा भी, इंद्रियों की जो परंपरा अभी तक बताई, इससे भीतर वो उससे भीतर वो, वह भी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। श्रुति उसका भी प्रतिपादन करना चाहती है। श्रुति का तात्पर्य उस परंपरा बताने में भी है, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इंद्रियादि परंपरा भी प्रतिपाद्या एवं, अन्यथा यदि वो जो अभी परंपरा बताई वो बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं मानेंगे तो श्रुति उसका उल्लेख क्यों करती? फिर वो उल्लेख करना व्यर्थ हो जाएगा। और उल्लेख किया है श्रुति ने उस परंपरा का, अर्थात उसको भी बताना चाहती है कौन? श्रुति। अन्यथा तदुपन्यास वही अर्थ। ठीक है, आगे बहुनाम प्रतिपादने वाक्य भेद से आदिति चेत। अब पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप करेगा, अरे पूर्व पक्षी अनेक बातों का यदि प्रतिपादन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फिर वाक्य भेद हो जाएगा, है? वाक्य भेद दोष माना गया है। तब उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, बाड़म सत्य बोल रहे हो, वाक्य भेद बहुत वाक्य हो जाएंगे, किंतु यहाँ पर वाक्य अनेक होना ये दोष नहीं है। वही कह रहा है, संति एव तानि बहुनि वाक्यानि, बहुत वाक्य है ये हैं तो दोष काय का? वाक्य भेद दोष कहाँ आता है? जहाँ पर वाक्य एक है किंतु उसके तात्पर्य अनेक निकाला जा रहे हैं, तब दोष होता है। कौन सा? वाक्य भेद। किंतु यहाँ पर साक्षात छोटे छोटे वाक्य ही बहुत है, तो अनेक वाक्य तो ही हैं, तो वाक्य दोष कहाँ से होगा? यदि ये कई वाक्य होता और उसके फिर अनेक तात्पर्य हम निकालते तब दोष होता। कौन सा? वाक्य भेद। ऐसा तो नहीं है, या वाक्य ही साक्षात अनेक है, अतः वो कोई दोष नहीं, वाक्य भेद दोष नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। संति एव तानि बहुनि वाक्यानि, क्यों? एक वाक्यत्व संभव, इतने बड़े सब छोटे छोटे बताए, इससे पर वो, उससे पर वो, उससे पर वो, अलग अलग तो बहुत वाक्य हो ही गए, एक वाक्य हो ही नहीं सकता। लग गया अर्थ? ये हो गया पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अब आगे चलते हैं नंबर 5 पर, सिद्धांत बराबर उद्धरण चिन्ह में, इंद्रियेभ्य पराह्यर्था, इंद्रियेभ्य पराह्यर्था उद्धरण चिन्ह में, इत्यत्र इत्यत्र आत्मपरम एकम एव वाक्यम भवति, आत्मपरम एकम एव वाक्यम भवति, पूर्ण विराम। पुरुष प्रतिपादने एव, पुरुष प्रतिपादने एव श्रुतेः तात्पर्यम् अस्ति, श्रुतेः तात्पर्यम् अस्ति, पूर्ण विराम। पुरुष ज्ञानस्य, पुरुष ज्ञानस्य अशेष संसार निदान भूत, अशेष संसार निदान भूत अज्ञान निवर्तकत्वात्, अज्ञान निवर्तकत्वात्
पुरुष एव ज्ञेयतया प्रतिपाद्यः भवति। पूर्णविराम। अतः एव वाक्यशेषे पुरुष ज्ञानाय एव महता प्रयत्नेन योगः उपदिष्टः अस्ति। पूर्णविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। पूर्णविराम। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः उत्तरं चिन्हवान् इति। आगे अस्य अयम् अर्थः आगे सर्वाभ्यन्तरत्वेन गूढ़ः अयम् आत्मा बहिर्मुखानां न प्रकाशते। पूर्णविराम। अंतर्मुखाः ये सूक्ष्म तत्वदर्शनशीलाः तैः योगाभ्यासेन ऐकाग्र्यम् अपन्नया बुद्ध्या सूक्ष्म वस्तु विषया द्रष्टुं शक्यते इति। पूर्णविराम। न च पुरुषस्य एव प्रतिपाद्यत्वे परम्परोपदेशवैयर्थ्यम। पूर्णविराम। बहिर्मुखस्य चित्तस्य पुरुष प्रवेशं प्रति परंपरायाः साधनत्वात्। पूर्णविराम। तस्मात् पुरुषः एव ज्ञातव्यः भवति। पूर्णविराम। तद्बोधन परम
तद्बोधन परम एकम एव तद्वाक्यम, एकम एव तद्वाक्यम इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांत ये बोल रहे हैं कि इंद्रियभ्य परायर्ता इत्यत्र आत्मपरम एकम एव वाक्यम भवति। आत्मपरम, आत्मा को पुरुष को बताने में तात्पर्य रखने वाला यह एक ही वाक्य है, जिसका उद्देश्य केवल पुरुष का ज्ञान कराना है। ठीक है, वही दे रहे हैं। पुरुष प्रतिपादन एव श्रुति है तात्पर्य अस्ति। पुरुष का प्रतिपादन करने में ही श्रुति का तात्पर्य है। क्यों? इसलिए कि पुरुष का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, साक्षात्कार जब हो जाता है तो महान फल की प्राप्ति है। क्या फल है वो दे रहे हैं। तो पुरुष ज्ञान अशेष संसार निदान अज्ञान निवर्तकत्वा, अशेष समस्त संसार का मूल कारण निदान भूत जो अज्ञान है, माया, उसकी निवृत्ति हो जाती है पुरुष के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। इसलिए पुरुष एव ज्ञेयतया प्रतिपाद्य भवति। अतः जानने के रूप में एकमात्र केवल पुरुष ही प्रतिपादन का विषय है। श्रुति उसका ही ज्ञान कराना चाहती है। अतएव वाक्य शेषे, इसलिए तो उस प्रकरण के वाक्य शेष में भी, अंतिम के निर्णायक वाक्य में भी कहा गया है क्या? पुरुष ज्ञानाय एव महता प्रयत्नेन योग उपदिष्ट अस्ति। पुरुष का ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए ही महान प्रयत्न से योग बताया गया है। कहा वाक्य दे देगा तथा ही एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये वाक्य है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर सकते हैं। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा, पीछे एषः, आगे न प्रकाशते, नीचे के पंक्ति में अंतिम शब्द सूक्ष्मदर्शिभिः तु अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते। ठीक है, देखो सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणी वर्गों में, स्थावर जंगम में लीजिए जाए तो सभी में, सब जगह गूढ़ आत्मा, छिपा हुआ, गुहा में स्थित जो आत्मा रूप पुरुष है, वह न प्रकाशते, सबको मालूम नहीं पड़ता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। फिर किसको उसका ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है? तब करे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दर्शनशील पुरुषों के द्वारा ही अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया, अग्र रूप बुद्धि अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने वाली यदि बुद्धि उनकी हो जाती योगाभ्यास से, तो ऐसे बुद्धि के द्वारा ही वह दृश्यते, उसका साक्षात्कार होता है। स्थूल दृष्टि वाले का वह काम नहीं है। ये बात आगे दे रहे। अस्य अयम अर्थ सर्वाभ्यंतरत्वेन गूढ़ अयम आत्मा, सभी के अभ्यंतर के रूप में, भीतर के रूप में गूढ़ छिपा हुआ यह आत्मा बहिर्मुखानाम न प्रकाशते, बहिर्मुख लोगों के लिए वो प्रकाशित नहीं होता है। अंतर्मुखा ये सूक्ष्म तत्व दर्शनशीला, जो अंतर्मुख है, सूक्ष्म तत्वों को देखने का जिनका स्वभाव हो चुका है, तैहि योगाभ्यास बलेन, ऐसे लोगों के द्वारा योगाभ्यास से एकाग्र की गई जो बुद्धि है, एकाग्रम आपन्नया बुद्धिया, एकाग्र की गई जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा ही, ऐसी बुद्धि की जो सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने के लिए समर्थ है, सूक्ष्म वस्तु विषया बुद्धिया द्रष्टुम शक्यते। अच्छा आगे, न च पुरुषस्यैव प्रतिपाद्यत्वे परंपरा उपदेश वैयर्थ्यम। कोई शंका करेगा, अरे भाई श्रुति का तात्पर्य केवल पुरुष का ज्ञान कराने में ही है, पुरुष पर कहीं वो वाक्य है, तो इतनी जो परंपरा बताइए, इससे बड़ा है, इससे परे, उससे अंदर ये परंपरा बताना व्यर्थ हो जाएगा। फिर ऐसी कोई शंका करेगा, है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? कि जो अत्यंत बहिर्मुख पुरुष है उसको तो
वो ब्रह्म तत्व सरलता से मालूम नहीं पड़ता है, ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए उसको धीरे धीरे वहां तक ले जाना है। इसलिए बहिर्मुख पुरुषों को ध्यान करने के लिए वो परंपरा बताई है, न कि उसको बताने में श्रुति का मुख्य तात्पर्य है। वही कह रहे बहिर्मुखस्य पुरुषस्य चित्तस्य, बहिर्मुख पुरुष के चित्त का किंवा बहिर्मुखस्य चित्तस्य, बहिर्मुख चित्त का पुरुष प्रवेशम प्रति परंपराया साधनत्व। जो चित्त, जिसका चित्त बहिर्मुख है, बहिर्मुख चित्त है कि नहीं, किसी का चित्त कैसा होता है बहिर्मुख, किसी का अंतर्मुख, तो बहिर्मुख चित्त का पुरुष में प्रवेश होने के लिए वो परंपरा साधन रूप है, कारण है, निमित्त है। उस परंपरा से चिंतन करते 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 बहिर्मुख पुरुष भी, उसका चित्त भी क्या हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। तस्मात् पुरुष एव ज्ञातव्य भवति, अतः पुरुष ही एकमात्र केवल जानने योग्य है। तद्बोधन परम एकम एव तद्वाक्य, उस परमात्मा का बोध परक, बोध कराने वाला एक ही वह वाक्य है, नाना वाक्य नहीं है। इति सिद्धांत, ठीक है। अर्थात श्रुति का तात्पर्य केवल पुरुष का ज्ञान कराने में ही है, यह अर्थ हुआ सिद्धांतियों के अनुसार। आगे चलिए, नंबर 6 प्रयोजना। पूर्व पक्षे वाक्य भेदात विद्या भेद फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते वाक्यैक्यात् विद्यैक्यम फलम भवति, पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, ठीक है। देखो भैया, पूर्व पक्ष में वाक्य का भेद होने के, भिन्न भिन्न वाक्य होने के कारण विद्या का भेद है, अलग अलग छोटी छोटी विद्या उपासना। सिद्धांत में वाक्य एक ही वाक्य होने के कारण विद्या भी एक ही है, ये फल है। ये हो गया भाई। अब चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो श्लोक पहला, सर्वा परंपराक्षादेर नेया पुरुष एव वा नेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्बहूनि सर्वा परंपराक्षादेर्नेया पुरुष एव वा नेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्बहूनि। ठीक, देखो भाई पदच्छेद। सर्वा परंपरा अक्षादेः ज्ञेया पुरुषः एव वा ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युः बहूनि ही। अब अन्वय 2 शब्द छोड़कर आगे, अक्षादेः पीछे, सर्वा परंपरा ज्ञेया पुरुषः एव वा, पूर्वार्ध हो गया। आगे चलिए, श्रुतत्वेन पीछे, सर्वा ज्ञेया, आगे वाक्यानि बहूनि ही स्युः। और अक्षादेः, अक्ष मतलब इंद्रिय, इंद्रियादिक, इंद्रियों से परार्थ है वगैरह वगैरह। अक्षादेः सर्वा परंपरा,
ज्ञेया, संपूर्ण परंपरा वो ज्ञेय है, जानने का विषय है। पुरुष एव वा, या पुरुष ही केवल जानने योग्य है, ये हो गया विकल्प। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है श्रुतत्वेन सर्वाज्ञेया, श्रुति ने साक्षात बताई है परंपरा, अतः समस्त परंपरा जानने योग्य है, परंपरा बताने में श्रुति का तात्पर्य है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। श्रुतत्वेन सर्वाज्ञेया। फिर बोलेंगे अरे भाई वो बहुत वाक्य हो जाएंगे, वाक्य भेद आएगा। तो पूर्व पक्षी बोलता है क्या? वाक्यानि बहुनि ही स्यु, वाक्य बहुत तो है हैं, तो दोष कैसे होगा? फिर वाक्य भेद नहीं होगा। एक वाक्य हो और बहुत तात्पर्य निकाला जाए तब वाक्य भेद होता है। यहाँ पर वाक्य मूल में बहुत है, अतः वाक्य भेद नाम का कोई दोष नहीं, वाक्य बहुत ही है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। लग गया? तब चलिए अब दूसरा श्लोक। पुमर्थ पुरुष ज्ञानम तत्र यत्न श्रुतो महान् तद्बोधाय श्रुतोक्षादीर् वेद्य एकः पुमांस्ततः तद्बोधाय श्रुतोक्षादीर्वेद्य एकं पुमांस्ततः। ठीक पदच्छेद। पुमर्थः पुरुष ज्ञानम तत्र यत्नः श्रुतः महान् तद्बोधाय श्रुतः अक्षादिः वेद्य एकः पुमान् ततः। अब अन्वय, पहले एक शब्द छोड़कर पुरुष ज्ञानम पीछे, पुमर्थः तत्र दो शब्द छोड़कर आगे महान पीछे, यत्न श्रुतः आगे, तद्बोधाय अक्षादिः पीछे, श्रुतः अंतिम में, ततः पीछे, एकः पुमान् और पीछे वेद्य। ठीक, देखिए भाई सिद्धांती बोल रहे हैं पुरुष ज्ञानम उमर्तः, पुरुष का ज्ञान संपादन करना, ब्रह्म ज्ञान संपादन, पुरुष मतलब आत्मा ब्रह्म, उसका ज्ञान ही उमर्त है, पुरुषार्थ है। ठीक है, और तत्र उस पुरुष ज्ञान के लिए ही, ब्रह्म ज्ञान के लिए ही महान यत्न श्रुतः, इंद्रियभ्य परायणता, इसके आगे कुछ मंत्रों में महान प्रयत्न बताया है श्रुति ने पुरुष ज्ञान के लिए। ठीक है ना, इसलिए आगे तद्बोधाय, फिर बोलेंगे वो परंपरा क्यों दी? फिर पुरुष ही केवल नहीं है, जानने योग्य है, तो परंपरा किस लिए दी? तब कह रहे तद्बोधाय अक्षादि श्रुतः, उस परमात्मा का बोध करने के लिए, साक्षात्कार के लिए वो अक्षादियों की, इंद्रियादिकों की परंपरा बताई गई है। क्योंकि बहिर्मुख चित्त जिसका है वह सीधा उस पुरुष का साक्षात्कार कर नहीं सकता है, अतः उसके लिए वो परंपरा बताई है चित्त को अंतर्मुख करने के लिए, किंतु उस परंपरा बताने में ही तात्पर्य नहीं है। अक्षादि श्रुतः आगे, ततः तस्मात् कारणात् एक पुमान वेद्य, एकमात्र पुमान, पुमान पुरुष परमात्मा, वेद्य अर्थात ज्ञेय, एकमात्र परमात्मा ही ज्ञेय है। श्रुति का तात्पर्य केवल उसको बताने में ही है, ये सिद्धांति ने कह दिया। हो गया? चलिए, इस वाक्य श्लोक में एक शब्द है क्या? यत्न, महान यत्न श्रुतः है ना, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए। वो कौन वाक्य में महान प्रयत्न बताया है? तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, पूर्ण विराम, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या
सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी हो गया। चलिए, तो इस मंत्र में महान प्रयत्न बताया गया है कि वह सभी भूतों में गूढ़ रूप से विद्यमान आत्मा न प्रकाशते, फिर सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा एकाग्र तीव्र ऐसे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उसका साक्षात्कार हो सकता है, इस बात को बताया। आगे चलिए, अब भाष्य में आते हैं भाई। देखिए, काठ के ही पठ्यते इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि इति आरभ्य पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इति। ठीक, तो ये जो पंक्ति चालू हुई काठ के ही पठ्यते, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, और उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य होता रहा, विषय वाक्यम पठति, विषय वाक्यम पठति काठ के ही हो गया। चलिए, काठ के अर्थात कठोपनिषद में पढ़ा गया है, बताया गया है क्या, इंद्रियभ्य परा अर्थ, इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, इति आरभ्य, ऐसा आरंभ किया है। और मंत्र का अर्थ आपको लिखा दिया है, अब बताने की जरूरत नहीं। इति आरभ्य, फिर अंतिम में कहा है पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से पर और कुछ नहीं है। सा काष्ठा, काष्ठा मतलब मर्यादा, सीमा, अंतिम बॉर्डर, उसके आगे कुछ नहीं, है कि नहीं। वाघा बॉर्डर देखी कि नहीं किसी ने? नहीं दिखी अभी तक। कहाँ है वाघा बॉर्डर? कहाँ है? पंजाब में, पंजाब में अमृतसर एक क्षेत्र है, सुवर्ण मंदिर है वहाँ, और जालियांवाला हत्याकांड प्रकरण वहीं पर हुआ है, बगल में। वहाँ से शायद 18-20 किलोमीटर कुछ दूर पर है कौन, वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान और भारत की सीमा। उसके आगे हम जा नहीं सकते, किंतु रोज सायंकालीन 5 बजे बहुत भीड़ होती है वहाँ देखने के लिए। वो सलामी देते, झंडा फड़काते, गेट बंद करते, वो सब देखने के लिए। फिर राष्ट्रगीत गाते हैं मिलिट्री के लोग, है कि नहीं। चलो फिर कभी दिखाएंगे आपको, योग आएगा तब। इति आरभ्य पुरुषात् न परम किंचित, तो वो सीमा है, अंतिम सीमा, ये बताने के लिए बताया। उस प्रकार इधर अंतिम सीमा मर्यादा कहाँ है, पुरुष, उसके आगे कुछ नहीं। पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा, वही अंतिम सीमा है। सा परागति, वही सबसे अंतिम परम गति है, उत्कृष्ट गति है, उससे आगे और कोई गति नहीं। इति, ये बात बताइए। ये हुआ भाई विचार का विषयभूत वाक्य। फिर आगे तत्र संशय, अब उसके बारे में संशय हो रहा है, तो संशय का स्वरूप दे रहे हैं। तो क्यों संशय हो रहा है, लेकिन तो तत्र के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। वाक्य भेदा भेद अनवधारणात्, वाक्य भेदा भेद अनवधारणात् संशयम आह, संशयम आह तत्र इति। ठीक है, वाक्य भिन्न भिन्न है या एक ही है, इसका अवधारण निश्चय न होने के कारण हो जाता है क्या, संशय। तब संशय का आकार क्या है, वो दे रहे हैं, तत्र संशय। किम इमे सर्वे एव अर्थादयः ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते उत पुरुष एव एभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यते इति। ये हुआ संशय। देखो, किम इमे सर्वेव अर्थादयः, है कि नहीं, इंद्रिय, अर्थ, मन वगैरह, ये सभी के सभी ततस्ततः, उससे परत्वेन, उससे पर वो, उससे पर वो, उससे श्रेष्ठ वो, इस प्रकार परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते, श्रुति प्रतिपादन करना चाहती है, प्रतिपाद्यन्ते उत अथवा पुरुष एव एभ्यः सर्वेभ्यः पर, पुरुष ही इन सभी से क्या है, पर है,
परः प्रतिपाद्यते इति, दोनों में से कौन बात है? केवल पुरुष को बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है या सभी की श्रेष्ठता एक दूसरे से बताने में श्रुति का अभिप्राय है? ये हुआ संशय। आगे चलिए। तत्र तावत् सर्वेषाम् एव येषां परत्वेन प्रतिपादनम इति भवति मतिः। ये जो पंक्ति है ना तत्र, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अब पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। देखो, तत्र तावत् सर्वेषाम् एव येषां परत्वेन प्रतिपादनम इति भवति मति। थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तत्र तावत् हो गए, आगे येषां सर्वेषां, आगे परत्वेन प्रतिपादनम इति मतिः भवति। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है येषां, ये जो इंद्रिय अर्थ वगैरह इनमें सर्वेषां, येषां सर्वेषां परत्वेन प्रतिपादनम, सब एक दूसरे से पर है, एक दूसरे से पर है, ये बताने में श्रुति का अभिप्राय है। ऐसा हमारा निश्चय हो रहा है, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। येषां सर्वेषां परत्वेन प्रतिपादनम इति मतिः भवति, ऐसा हमारी मति बुद्धि निश्चय हो रहा है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे भाई कैसे? तो वो बोलता है प्रमाण देकर, तथा ही श्रूयते। ठीक है ना जी? हेतु बता रहा है, कारण बता रहा है। क्या? कि श्रुति स्वयं कह रही है। क्या कह रही है? इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति, यह इससे पर है, यह इससे पर है, साक्षात श्रुति ने बताया। अतः सभी में को परत्व बताने में, एक दूसरे से पर बताने में, श्रेष्ठ बताने में, भीतर बताने में श्रुति का क्या है? अभिप्राय है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति। लग गया इतना? आगे चलिए। ननु बहुषु अर्थेषु परत्वेन प्रतिपिपादयिषीतेषु वाक्य भेद स्यात्। ठीक, ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी के कथन के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। ननु के पहले एक छोटा वाक्य, पूर्व पक्षम आक्षेपति, पूर्व पक्षम आक्षेपति ननु इति। ठीक है, तो पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है किसी के द्वारा। क्या? ननु बहुषु अर्थेषु परत्वेन प्रतिपिपादयिषीतेषु वाक्य भेद स्यात्। अरे पूर्व पक्षी, बहुत सारे अर्थों में परत्व बताने में, परत्वेन पर रूप से, प्रतिपिपादिषितेषु प्रतिपादन करना यदि अभिष्ट हो, इच्छित हो, इष्ट हो, बहुत अर्थों में परत्व बताना यदि अभिलषित हो, इच्छित हो, अभिप्रेत हो, स्वीकृत हो, तब वाक्य भेद स्यात्। दोष आएगा तुम्हारे मत में। किसके मत में? पूर्व पक्षी के मत में। क्या आएगा दोष? कौन सा? वाक्य भेद नाम का। ये कौन कर रहे? कोई आक्षेप करता बोल रहा है पूर्व पक्षी को। हो सकता है सिद्धांति ने आक्षेप किया है किसके ऊपर? पूर्व पक्षी के ऊपर। तो वाक्य भेद दोष दिखाया। उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, नैषः दोष। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधान। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है कि ये कोई दोष नहीं है करके। ठीक है, देखो भाई, नैषः दोष। क्यों? वाक्य बहुत उपपत्ते है। ठीक, तो हेतु दिया। तो नैषः दोष इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, संभवति एक वाक्यत्वे, संभवति एक वाक्यत्वे वाक्य भेद दोषः, वाक्य भेद दोषः अर्धविराम। अत्र तु वाक्य भेद एव, वाक्य भेद एव इति समाधत्ते।
इति समाधत्ते नैष इति। देखो भाई अर्थ। तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, संभवती एक वाक्यत्वे संभवती, एक वाक्य ही होने में संभावना हो तब वाक्य भेद नाम का दोष आता है। क्यों? अत्र तो वाक्य भेद एवं वाक्य भिन्न भिन्न ही है, तो वाक्य भेद दोष कहाँ से आएगा? इस अभिप्राय को मन में पकड़कर उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्ष। वाक्य भेद एव इति समाधत्ते नैष इति। तो न एष दोष, एष दोषः न। क्यों? वाक्य बहुत्व उपपत्ते है। वाक्य क्या है? बहुत है। तो वाक्य बहुत्व उपपत्ते है, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। एक वाक्य के अनेक तात्पर्य कहने पर, अनेक तात्पर्य कहने पर वाक्य भेद दोष आता है। वाक्य भेद दोष आता है, पूर्ण विराम। किंतु यहाँ वाक्य ही अनेक होने के कारण, वाक्य ही अनेक होने के कारण वह दोष नहीं आता है, वह दोष नहीं आता है। ठीक है, देखो भैया, एक वाक्य एक हो समझ लीजिए और अनेक तात्पर्य निकाला जाए तब दोष आता है। कौन सा? वाक्य भेद। किंतु यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में तो वाक्य ही बहुत सारे हैं, अतः वाक्य भेद नाम का दोष नहीं आता है। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय। आगे चलिए। बहूनि एव हि एतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहून् अर्थान् परत्वोपेतान् प्रतिपादयितुम्। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अंतिम में आया है, अंतिम के पहले थोड़ा सा परत्व उपेतान, पीछे बहून् अर्थान, आगे प्रतिपादयितुम। फिर शुरू में ही एतानि, उसके पीछे बहूनि एव, आगे वाक्यानि प्रभवन्ति। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू है बहूनि एव, उसके पहले छोटा सा वाक्य उपपत्तिम एव आह, उपपत्तिम एव आह बहूनि इति। तो उपपत्ति कोई दे रहे हैं बहूनि इत्यादि पंक्ति से। देखो भैया, अन्वय के अनुसार परत्व उपेतान बहून अर्थान, परत्व से युक्त बहुत अर्थान प्रतिपादयितुम, बहुत अर्थों को प्रतिपादन करने के लिए, परत्व से युक्त बहुत अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए एतानि बहूनि वाक्यानि प्रभवन्ति, ये बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, ही हैं, अतः वाक्य भेद नाम का दोष नहीं, ये कहना। फिर अंतिम तस्मात् प्रत्येकम येषां परत्व प्रतिपादनम इति। ठीक है, हाँ, अन्वय तस्मात् येषां प्रत्येकम, आगे परत्व प्रतिपादनम इति। तस्मात् इसलिए, येषां, ये जो इंद्रिया अर्थाधिक है, प्रत्येकम प्रत्येक में परत्व प्रतिपादनम, परत्व का प्रतिपादन है। इससे पर वो है, उससे पर वो है, इससे पर वो है, और वो सब का परत्व बताने में श्रुति का अभिप्राय है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। यहाँ तक पूर्व पक्षी की बात हुई। फिर आगे आ रहा है एवं प्राप्ते ब्रूमः, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांत की बात आ रही है, सूत्र भी आएगा, फिर वो सब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम